जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय के सागर तड़िंदित वनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। अवधपति श्री सीताराम भगवान के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। अवधपति श्री सीताराम भगवान के चरणों की सेवा करबे बारे श्री हनुमान दादा के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। एवं पूज्यपाद वंदनीय स्मरणीय श्री गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। भगवान आशुतोष महादेव सांब सदाशिव श्री उमाशंकर भगवान के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। एवं आदि शक्ति मां परम्बा जगत जननी भगवती मां उमा देवी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। मंडपस्थ मंचस्थ विराजमान विप्र देवता ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। मां शारदा की उपासना करने वाले भक्तवृंद एवं जितने भी रस रसिक जन आज चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं, समस्त नगरवासी ग्रामवासी जो प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे और जो बीच बीच में अपनी कथा व्यथा सुनाते रहेंगे, लाख कहने के बाद भी चुप नहीं रहेंगे। जी हाँ, ऐसे गोविंद के परम लाडले भक्तों को, गोविंद के प्यारे श्रोताओं को कथा के शुभारंभ में हमारा भाव भरा, स्नेह भरा, प्रेम भरा जय श्री कृष्ण प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। थोड़ा सा आप धीरे से बोले, हाँ प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। आइए बड़े भाव के साथ में पुनः आज की पावन वेला प्रारंभ करेंगे और भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे नाथ आपके नाम स्मरण मात्र से हमारी मन और वाणी दोनों ही पवित्र हो जावे, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाओ प्रभु। हाँ, और बड़े भाव के साथ में प्रेम के साथ में भगवान नाम गान करेंगे, बड़े प्रेम से गाएंगे सभी। हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। मैं चाहूंगा जितने भक्त विराजमान बड़े प्रेम से गाएंगे से भाव के साथ में। ओ जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खोल के अपने भाव से प्राणों में ही इतना आराम। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि
दोनों रस से प्रेम रस से भरे हैं कपोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि रमण हरि बोल राधा रमण जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा हरि बोल जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय राधा बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा आप धीरे से बोलेंगे। हाँ बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। आप सभी भक्त कल तक बड़े भाव से कथा प्रसंग श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव की कथा को सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। आकृति देवहूति और प्रसूति की कथा का वर्णन किया है। तुलसी बाबा अपने भाव में लिख रहे हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को क्यों सुनना चाहिए जी। हाँ आखिर इसको सुनने का कारण क्या है। हाँ तो तुलसी बाबा अपने भाव में लिखते हैं। हाँ कि जग जाने सनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ मना तेहि है तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही। यह भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को देखो क्यों सुनना चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं तुलसी बाबा। हाँ बाबा लिखते हैं यह उमा शंभु विवाह भगवान शिव और माता पार्वती की जो कथा
नर नारी यानी पति पत्नी, हाँ, जो गाएंगे, जो सुनेंगे, हाँ, कहेंगे, हाँ, उनके जीवन में क्या होगा कि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सबसे पहली बात कही है कि उनके जीवन में कल्याण होगा। देखो भैया सुनो हमारी बात, जिन पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता हो, हाँ, उनको तो चाहिए कि विशेष करके सुने, हाँ। जिन पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता हो उनको तो ये कथा सुननी ही चाहिए, हाँ, शिव और पार्वती की, हाँ, जिससे उनका कलह समाप्त हो जाए, हाँ। शिव और पार्वती जैसे अखंड उनकी जोड़ी बने, हाँ, प्रेम बड़े हैं। पहली बात कही कल्याण होगा उनका, हाँ। जो इनकी कथा सुनता है, गाता है, कहता है, जो पति पत्नी उनके कोई काम बिगड़ रहे हो तो बन जाएंगे, कल्याण काज विवाह मंगल। और दूसरी बात, जिनके बेटा बेटी का ब्याह नहीं हो रहा हो उनको तो सुनना ही चाहिए, पूजा अर्चन करनी ही चाहिए शिव और पार्वती के, हाँ। मैं नहीं कह रहा हूं, कभी तुम सोचो कि तुमने कहा पंडित जी। विवाह मंगल, उनके जीवन में मंगलता आएगी और प्रेम पूर्वक अपने जीवन का वह निर्वाह करेंगे, सर्वदा सुख पावही, और पूरे जीवन पर्यंत वह सुख को भोगेंगे। ऐसी भगवान शिव और पार्वती की कथा है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। हाँ। अब ज्यादा जोर से ना बोला करें, हाँ, धीरे धीरे ही बोले। एक बड़ा सुंदर हिंदी पिक्चर का एक गाना है, कभी आपने सुना होगा। हम बहुत छोटे थे भैया तब हमने सुना था, हाँ। हम जब पहले के समय में तो पहले जब हम विद्यालय में, तो पहले के समय रेडियो चला करते थे। रेडियो तो देखे होंगे आपने, है ना? तो रेडियो में वो गाने इत्यादि बजते थे, तो कभी कभी हमको भी सुनने को मिल जाता था। आश्रम से बाहर निकलते थे तो सुनने को मिल जाता। बड़ा सुंदर प्यारा गाना है, हम बहुत छोटे थे तब हमने सुना था कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। हाँ। कितने के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई सुनते हैं। अब इसका ये हाल है, सोचो जब ये आया होगा तब कैसा रहा होगा। तब तो आपकी सुविधा का रहा, सुपर डुपर हिट रहा होगा ये तो। हाँ। तो इसमें यही कहा कि धीरे धीरे बोलो कि किसी को पता ना चल जाए। तो मैं कह रहा हूँ आप भी धीरे धीरे बोल। उसमें फायदा कितना, देखो मैं फायदा से समझा देता हूँ। हम लोग तो वो है कि बिना फायदा के तो मंदिर भी ना जाएं, बिना फायदा हम कथा में ना जाएं, बिना फायदे तो हम माता पिता की सेवा भी ना करें। माता पिता की सेवा भी साहब इसलिए कर रहे हैं कि जमीन के दाम में कहीं और कर गए तो वाह, फायदा हमारे लोग हैं अपन। देखो अपन क्या कम धीरे धीरे बोलेंगे तो अपन कम रहेंगे, और कम रहेंगे तो प्रसाद रहेगी ज्यादा। और अपन भाई प्रसाद की क्वांटिटी ज्यादा है, लेने वालों की संख्या कम है, तो प्रसाद ज्यादा आवेगो कि ना आवेगो हाथ में, है ना? बच जाएगा तो दोबारा भी मिलेगो, तिबारा भी मिलेगो। हाँ। और अपन ज्यादा जोर जोर से बोलेंगे, भीड़ ज्यादा है जाके पांडाल पूरा भर जाएगो, तो प्रसाद कम रह जावेगो और हम ले वाले ज्यादा हो जाएंगे। एक बार भी आवेगो में बांटे और हाथ ऐसे करके बांटेगो, ऐसे। हाँ, प्रसाद कम मिलेगो। तो जय माने धीरे धीरे बोले, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। यह वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरु जी आपने स्वयंभू मनु की 5 संतानों के बारे में कहा है, हाँ, जिसमें 3 कन्या और 2 बेटा बताए थे। हाँ। 3 कन्या की जब आपने कथा सुनाई मन को बड़ा सुख प्राप्त हुआ गुरु जी। हाँ, लेकिन उनके 2 बेटा थे, उनका क्या हुआ आपने ये तो बताया ही नहीं है। उनके बेटों की कथा सुनाओ। तो वर्णन कर रहे हैं 2 बेटा है,
पहले का नाम है प्रियव्रत और दूसरे बेटे का नाम है उत्तानपाद। लेकिन यहां जब कथा वर्णन कर रहे हैं तो उत्तानपाद महाराज की कथा पहले उल्लेख की है। एक राजा है जिनको नाम है उत्तानपाद। इन महाराज की दो पत्नियां हैं। एक को नाम है सुनीति और एक को नाम है सुरुचि। महाराज की दो पत्नियां हैं। महाराज क्या विवाह, अब छोटी पत्नी में ज्यादा मन होने के कारण बड़ी पत्नी को महल से निकाल दिया उत्तानपाद महाराज। और संयोग है कि इस समय बड़ी रानी सुनीति वह गर्भवती है। ध्यान से सुनना, ये किसी राजा की कथा नहीं है। ये कथा किसकी है? ये शरीर रूपी राजा है, इसी की कथा है। ये इसका अध्यात्म चिंतन करेंगे आप तो ये किसी राजा महाराजा की कथा नहीं है जी, ये हमारी कथा है। उत्तानपाद राजा कौन है? बोले वो हम ही है, वह राजा है। हम जब माता के गर्भ में आए तो हमको भी परमात्मा ने उल्टा ही लटकाया। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसके पांव हो ऊपर और सर हो नीचे, उसे कहा है उत्तानपाद। हम माता के गर्भ में आए तो हमको भी उल्टा लटकाया था। वहां हमको बड़ी पीड़ा हुई। माता जो व्यंजन ग्रहण करती है, भोजन ग्रहण करती है, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी स्क्रीन या चमड़ी पर जाके लगता। बड़ी वेदना हुई हमें। भगवान से कहे नाथ इस नरक से बाहर निकाल दो, बहुत परेशान हो रहा हूं। भगवान से बार बार प्रार्थना करें नाथ इस नरक से निकाल दो, जाते ही तुम्हारा भजन करूंगा मैं। भगवान ने कृपा करी और ये जीव समय पूर्ण हुआ और गर्भ से बाहर आया। जैसे ही गर्भ से आया तो दो कन्याओं के साथ में इसका ब्याह हो गया। दो कन्या कौन है? एक को नाम तो है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति का शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का मार्ग, धर्म का मार्ग। शास्त्रों के द्वारा, गुरुजी के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, वह है नीति का मार्ग। और दूसरा मार्ग है, दूसरी पत्नी है जिनका नाम है रुचि। रुचि से स्पष्ट वैसे ही हो रहा है कि जो मन के अनुसार चलने वाला जीव है वह। मन ने जैसा कहा वैसा हमने कर लिया। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, मन के अनुसार जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो जिंदगी में कभी सुखी हो नहीं सकता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो संबंध माता पिता करते हैं बच्चों के, उस संबंध की सबसे परिपक्वता यह बात होती है कि उसमें वो जीवन सुखमय रहता है। और जो बच्चे मनमुखी ब्याह कर लेते हैं, ये न इनके ब्याह ना होगा तो हम मर जाएंगे, ये भी कहे इनके ब्याह ना होंगे तो हम मर जाएंगे, उनकी जिंदगी कभी सुखी नहीं हो सकती है प्यारे। वो हमेशा दुख को भोगते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और देखो इन मूर्खों को बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। चांद के पार चलो, हल्लो साहब। यहाँ भी उससे कदो पैदल पैदल खेत पे हो या 10 बार बाहर देखो कौन की गाड़ी मांग के ले जाऊं। जिसकी औकात पैदल पैदल खेत जाने की नहीं है वो कहता चांद के पार ले चलो। तुम भरोसा कर लो, एक बार तो चलो। इनकी हरकतें देखो, घर में जो बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, इनकी औकात वो बल्ब लगाने की नहीं है। घर में 80 रुपए नहीं है बल्ब लाने के, 100 रुपए नहीं है इनकी जेब में। और कहता चल तू मेरे साथ वहां ले। इनकी जिंदगी कभी सुखमय नहीं हो सकती है। और जो संबंध माता पिता करते हैं उनमें परिपक्वता होती है।
मन के कहे जो चलते हैं वो दुख ही पाते, और माया के जो बने पुजारी वो घोर नरक में जाते हैं। हाँ। काल शीश पर बैठा इसने किसी को ना है छोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का। धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाता है समय। आपने कभी काल को देखा है? समय को देखा किसी ने? नहीं देखा? अरे हम दिखाते, हमने सब देखा अपनी जिंदगी बहुत। हाँ, जब हम छोटे छोटे थे तो वो दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आता था, वो क्या बोलते हैं उसको, महाभारत प्रारंभ होता है, उसमें भी आता है मैं काल हूं। एक पहिया घूमता है ना, देखा होगा, देखा आपने? एक वो धारावाहिक एक और आता था ओम नमः शिवाय, उसमें भी ऐसे ही पहिया घूमता था। देखा है आपने? बस वही काल है, समझ गए? काल का कोई स्वरूप नहीं होता है, वह एक समय चक्र है। हाँ, बड़ी सूक्ष्म गति से चलता है वो। हाँ, और यह समय भी धीरे धीरे बड़ी सूक्ष्म गति से चला जा रहा है। हाँ, हम सोचते हैं कि कल भगवान के भजन करेंगे, कल भगवान के भजन करेंगे, कल आज तक किसी के हाथ नहीं आया है। हाँ, कल कल करते 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 एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी आवागमन के चक्र में जीव पड़ा रह जाएगा। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। समय की सूक्ष्म गति को समझ करके जीव अपने जीवन में परमात्मा का अनुकरण करना, अनुसरण करना प्रारंभ कर दे। हाँ, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करना प्रारंभ करें। हाँ। महाराज की जो पहली पत्नी है, गर्भवती है, उनके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ, भगवान के जो अनन्य भक्त हुए हैं, बोल श्री ध्रुव जी महाराज की। और राजा को अपनी छोटी पत्नी के द्वारा भी एक पुत्र का जन्म हुआ है जिनका नाम है श्री उत्तम महाराज। एक दिन की बात है कि ध्रुव बाबा की आयु हुई है कितनी? 4.5 बरस की। और ध्रुव बाबा ने अपनी मैया ते कही, मैया हमारे पिताश्री कौन है? भाई कौन बालक होवे को ऐसो जो अपने पिताजी से ना मिलना चाह में? भैया हमारे पिताजी कौन है? तो माता ने कह दिया, बेटा यहाँ के जो राजा है ना उत्तानपाद महाराज, वही तुम्हारे पिताश्री हैं। अब ध्रुव जी महाराज जैसे पिताश्री से मिलने के लिए प्रस्थान करने के लिए निकले घर से। अब जैसे ही राजमहल पहुंचे, अब ध्रुव जी की भी इच्छा हुई पिता महाराज की गोदी में बैठने की। जैसे ही ध्रुव बाबा आगे बढ़े तो ध्रुव जी महाराज की छोटी माता सुरुचि उठ करके आई आसन से और ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और ध्रुव जी को डांटते हुए बोली, अरे ध्रुव, तुम्हें पिता महाराज की गोदी में बैठना है तो जाओ, तुम वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान की भक्ति करना, भगवान के भजन करना। और जब भगवान प्रसन्न हो जावे, तुम्हें दर्शन दे में, तब भगवान कहे क्या चाहिए ध्रुव, तब उस परमात्मा से कहना मुझे मेरी छोटी माता के गर्भ से जन्म दो। हाँ, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे बेटा, तब इस आसन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। हाँ, ध्रुव जी महाराज छोटे थे। हाँ, लेकिन बात हृदय पर लग गई ध्रुव बाबा के। हाँ, रोते रोते ध्रुव जी महाराज जैसे ही आए, माता ने ध्रुव को रोते देखा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कहीं तुम गिर गए हो या किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया है? बताओ क्या बात हुई है? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माता मैं अभी अभी राजमहल से आ रहा हूं। हाँ, मेरी मैया ने, मेरी छोटी माता ने कहा है कि वन में भगवान होता है, बस मैं उसी। क्या मैया सच में मैं पिता महाराज की संतान नहीं हूँ? क्या वो मेरी पिताश्री नहीं है? क्या मैं दासी पुत्र हूँ? और क्या कहा है तेरी माता ने? बोले माता ने कहा है कि वन में भगवान होता है। क्या मैया सच में वन में भगवान होता है?
जैसे ही जो बात सुनी तो माता सुनीति मन में विचार कर रही है। आज तक तो महाराज ने महल से निकाला था हमको, लेकिन आज लग रहा है कि हृदय से निकाल दिए हैं। रोते रोते माता ध्रुव से कहती, बेटा हाँ वन में भगवान होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा गुरु होता है माँ। माँ से बढ़कर जगत में कोई गुरु नहीं हुआ है। माँ चाहे तो अपने बेटा को राम कृष्ण बना सकती है, स्वामी विवेकानंद बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटा को रावण कुंभकर्ण बना सकती है, कंस बना सकती है, शिशुपाल बना सकती है, चोर डाकू बना सकती है। सबसे बड़ा दायित्व माँ का होता है बच्चों के ऊपर। एक बात इस प्रसंग से समझ लीजिएगा, जितने भी माता पिता यहाँ विराजमान हैं, जिस बेटा को पिता डांट रहा हो और उस बेटे का पक्ष मां कर लेती है, समझ जाना कि उस बेटे का जीवन अंधकार की ओर है। जिस बेटे को पिता डांट रहा हो और मां पक्ष कर दी, मेरो बेटा मेरो लाल है, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैं कह रहा हूं वो बेटा जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और जिस बेटी को मां डांट रही हो और पिता पक्ष कर ले उस बेटी का, उसका जीवन अंधकार में ही है। बेटे को समाज में रहना है, बाहर रहना है, धन उपार्जन करके गृहस्थ को जीवन को जीना है। ये सब बातें कौन समझाएगा? एक मां नहीं समझा सकती है। ये कौन समझाएगा? एक पिता। समाज में कैसे बैठा जाता है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, धन उपार्जन का लिए धन संग्रह कैसे किया जाता है जीवन के लिए, ये बातें सब पिता समझाता है। और माता क्या समझाती है बेटी को? भोजन कैसे बनाया जाता है, घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार कैसे किया जाता है, बड़ों के सामने कैसे बैठा जाता है, कोई अतिथि आए हैं तो उनके सामने कैसे बोला जाता है, समाज के साथ कैसे जिया जाता है। ये बातें कौन समझाता है? बोले ये सारी बातें मां समझाती है। वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को। राजन, आज माता ने सहर्ष ही कह दिया, बेटा वन में भगवान होते हैं। तो बोले माँ मैं भी जाऊं उस परमात्मा को ढूंढने के लिए। जैसे ही ये बात कही, माता ने जैसे स्वीकृति प्रदान करी, तो वर्णन कर रहे हैं कि ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया है और चले हैं भगवान को ढूंढने के लिए। लेकिन उस भगवान का नाम नहीं जानते हैं, वो भगवान कैसा दिखते हैं ये भी नहीं जानते ध्रुव जी तो। जैसे ही ध्रुव जी महाराज पधारे, नारद बाबा ने ध्रुव जी को देखा तो मन प्रसन्न हो गया। आहा, भगवान को ढूंढने के लिए आए हैं। नारद जी महाराज जैसे ही पधारे, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जब जीव भगवान की ओर प्रस्थान करता है तो परमात्मा उस पर कृपा करता है और उस जीव को गुरु जी के दर्शन करवा देता है। और गुरु कृपा करता है तो उस जीव को परमात्मा के दर्शन करवा देते हैं। राम कथा में बाबा लिख रहे हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बाबा लिख रहे हैं हाँ, कि जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं, और सच्चा गुरु जब कृपा करता है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को दर्शन किए, प्रणाम किया नारद जी को। हाँ,
ये संस्कार है। हाँ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। हाँ, कि घर में हमारे बड़े आ जाएं, हमारे गुरुजन आए, हमारे अतिथि आए तो उनको प्रणाम करें। हाँ, हमारे खैर ये मैं नहीं कहता हूं कि हमारे बच्चे प्रणाम नहीं करते, हमारे बच्चे भी प्रणाम करते हैं। हाँ, बहुत सारे तो घुटने तक ही प्रणाम करते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं कहा इतना भी कष्ट क्यों करता रे? हाँ, अरे तेरे मन में भाव आया, उसी समय मेरे मन में भाव आया तुझे आशीर्वाद देने का। हाँ, आशीर्वाद कैसे लिया जाता है? पाम को छूकर, जो अंगूठा होता है ना, हाँ, उसको छू करके प्रणाम किया जाता है। हाँ, प्रणाम की यह क्रिया है। हाँ, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, प्रणाम करना स्त्रियों के लिए बिल्कुल निषेध बताया है। हाँ, कई हम लोग जाते तो माता ऐसो पाँव पकड़े, डर लगता है कि अरे ऐसा ना कि पाँव ही टूट के हाथ में रह जावे उनके। हाँ, अरे गुरुजी ऐसा पाँव पकड़ेंगे। हाँ, माताओं के लिए तो लिखा है कि परपुरुष को स्पर्श भी दोष है उनके लिए। तो हाँ, माताएं प्रणाम कर सकती किसको? अपने पति को। हाँ, और अपने गुरुजी को भी कब प्रणाम कर सकती? ऐसे नहीं रोज गुरु, हमने तो गुरुजी मान लिए तो रोज पांव घिसो उनके। हाँ, शास्त्र बिल्कुल निषेध कहता है ये सब करने के लिए। हाँ, कहाँ लिखा है जी ऐसा? अगर आपने गुरु बना लिया तो गुरुजी को भी प्रणाम करने का अधिकार, स्पर्श करने का अधिकार एक ही दिन है। कब? गुरु पूर्णिमा के दिन। पूरे वर्ष में एक बार, 365 दिन में एक दिन आता है व्यास पूर्णिमा। हाँ, उस दिन आप गुरुजी को स्पर्श कर सकती हो। हाँ, वो भी प्रणाम के लिए। हाँ, माताओं के लिए तो निषेध है। हाँ, अब सोचो कि क्या पंडित जी, जब माताओं के लिए निषेध तो वो प्रणाम नहीं कर सकती है? शास्त्र आज्ञा करता है माता तो केवल दूर से हाथ जोड़ के अभिवादन कर ले, यही प्रणाम है उनके लिए। तो हाँ, और प्रणाम बच्चों के लिए, हाँ, पुरुषों के लिए बताया है। हाँ, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे। प्रणाम करने से जानते हो क्या क्या प्राप्त होता है? प्रणाम करने से सबसे पहले तो आयु बढ़ती है। हाँ, आयुर्विद्या यशो बलम। सबसे पहली बात तो आयु बढ़ती है। हमने प्रणाम करना बंद कर दिया, हम 70 में ही जाने लगे हैं। पहले 100, 102 तक। हाँ, अब किससे कहो कि तुम हाँ खूब खूब जियो तो कि गुरुजी ऐसो आशीर्वाद दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो? चलते फिरते चल दे तो बढ़िया है। सबसे पहली बात तो आयु बढ़ती। आयु, विद्या, आशीर्वाद लेने से विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है समाज में, और बल बढ़ता है व्यक्ति का। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। एक बात और समझ लीजिएगा, अगर अपन तो भाई किसान लोग हैं, मैं आपके हिसाब का एक उदाहरण दे दूं आपको। हम सब किसान लोग हैं, ऐसी बात नहीं मैं कथा कर दूं मैं किसान, मैं भी खेती में बढ़िया काम कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, आता है मुझे भी खेती में काम करना। हाँ, अरे सीधी सीधी एक बात है, हम तो एक बात जानते हैं, जो दरवाजा खुलता नहीं उसको तोड़ दिया जाता है। अच्छा ना होगा तो बुरा तो हो ही जाएगा, बिगड़ तो जाएगा हमसे भी, कुछ तो कर ही लेंगे अपने हिसाब से, ठीक ठाक है। वे अपन किसान व्यक्ति हैं, हम खेत में बीज डालते हैं, उस बीज का कितना रख रखाव रखते हैं, वो अंकुरित होता है, वो बीज बड़ा होता है, अपने पुत्र की तरह उसकी सेवा करते हैं। हाँ, समय पर पानी देते हैं, समय पर दवाई डालते हैं, समय पर खाद डालते हैं, समय समय पर सारी क्रियाएं ध्यान रखते हैं उसकी। हाँ, कब तक? जब तक वो फल करके तैयार ना हो जाए। हाँ, आप अपने एक समय की, एक वर्ष की फसल का इतना देख रेख रख रहे हो। हाँ, आपके खेत में फसल बिगड़ जाती है तो आपको बड़ा दुख हो जाता है कि महाराज फसल बिगड़ गई है हमारी इस बरस की, फसल के लिए इतना दुख है, और ये घर पर जो आपकी नस्ल बिगड़ती जा रही है इसका क्या? अरे फसल तो इस बरस खराब हो गई, अगले बरस ठीक हो जाएगी, चलो ठीक है, उस बरस भी बिगड़ जाएगी तो अगले बरस सुधर जाएगी फसल।
लेकिन ये जो नस्ल है आपकी, अगर ये बिगड़ गई है महाराज तो पूरा जिंदगी आपकी तो बेकार है। फसल का ध्यान रहे ना रहे, नस्ल पर विशेष ध्यान दो। हाँ, मैं तो कहूँ अपने बच्चों को रोज हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। मेरा घूम फिर की बात वही है। रोज अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। हमने हमारे बच्चों को सारी शिक्षा सिखाई है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य, अगर मैं यहाँ से 2 बच्चों को उठा करके पूछ लूं कि बेटा राम जी इस भारतवर्ष पर कितने हजार वर्ष रहे हैं, अभी पसीना छूट जाएगा। बच्चे की हमें बड़े से भी पूछ लो तो जवाब भारी पड़ जाएगा जी। जिस राम को तुम पूज रहे हो, मैं अभी पूछूं कि कृष्ण कितने वर्ष यहाँ भारतवर्ष पर रहे हैं, हालत खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर गबड़ा जाएगा, और न जवाब बनेगा तो महाराज समाज में मानहानि। जिस राम की, जिस कृष्ण की तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हें इतना भी ज्ञान न रहा तो फिर क्या है तुम्हारा जीवन? क्या सच में अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने आप को जवाब दे दो कि क्या सच में हम हिंदू हैं? क्या हम सच में सनातनी हैं? जब हम इतना नहीं जान पा रहे हैं, जो हमारा इष्ट है राम कृष्ण, जो हमारा प्राण है, जिनके लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी अयोध्या में, उस परमात्मा का इतिहास हम नहीं जानते हैं, उस परमात्मा के बारे में हमको ज्ञान नहीं है, तो क्या हमारा जीवन है? और उन्होंने क्यों ही अपना बलिदान दिया है? हाँ, क्या इस दिन के लिए कि ये नस्ल होगी उनकी नस्लों को ये ज्ञान तक नहीं रहेगा। अरे वो चलो छोड़ो, अभी मैं पूछ लूं 92 के लगभग में कार सेवकों के ऊपर गोलियां दागी गई, कितने भक्त वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए, उसकी हमको गणना पता नहीं है। उनका क्या हुआ जीवन वो हमको पता नहीं है। जो जीवित रह गए थे उनके जीवन में बाद में क्या हुआ हमको ये ज्ञान नहीं है। क्या उन्होंने इसलिए बलिदान दिया होगा हमारे लिए? ध्यान दीजिएगा प्यारे। अच्छा, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कथा करना केवल धन उपार्जन करना नहीं है हमारा कार्य। हाँ, धन कमाना होता तो मैं कह रहा हूं कि मेरे अकेले की फीस आप नहीं दे पाते। हाँ, आप भागवत जी का क्या मोल देंगे? हाँ, और क्या मोल में लगा सकता हूं? हाँ, आप पूरे गांव वाले मिलकर के भागवत जी का मोल करोगे तो नहीं हो सकते। वो तो हाँ निम्न सोच के व्यक्ति होते जो भागवत जी का मोल कर देते हैं। ये तो अनमोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। धन उपार्जन का हमारा कार्य नहीं है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं, ए ठाकुर जी इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे द्वार पर कोई आ जाए थी तो वो भी भूखा ना जाए, बस इतनी कृपा कर देना। और इस शरीर के साथ में आपकी सेवा हो जाए, आपके धर्म का प्रचार हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण शरीर है ना, धर्म की बात सोचता है। हाँ, ब्राह्मण तो गुरु है सबका, और वही अपना ज्ञान न देगा, वही नहीं समझाएगा तो समझाएगा कौन फिर? बस मैं आपसे, आप ये 7 दिन कथा सुनेंगे, और ये 7 दिन कथा सुनने के बाद में अगर कोई बात आप सीख पाए या न सीख पाए, अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखा देना कि सवेरे उठ करके आपका बच्चा स्नान करके रोज धूप बत्ती जला करके हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दे, तो मुझे लगता है कि मेरी कथा कहना सार्थक है और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा। हाँ, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। राधे राधे।